एक जमाना था जब बच्चे बड़ों के पैर छूते थे, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, भोजन से पहले भगवान को भोग लगाते थे और घर में बड़े बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनते थे। लेकिन आज बच्चों को संस्कार की बात करो तो कहते हैं, अरे ये सब पुराने ज़माने की बात है। क्या सच में संस्कार पुराने हो गए हैं या फिर हमने ही उन्हें भुला दिया है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कहाँ गए हमारे संस्कार, और जानेंगे कि क्या संस्कारों का गिरता स्तर ही हमारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार का मतलब सिर्फ पैर छूना या पूजा पाठ करना नहीं है। असली संस्कार वो होते हैं जो हमारे व्यवहार में दिखते हैं, जैसे सदाचार, सहानुभूति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन। हिंदू शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाते हैं। वही मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे के पहले 7 सालों में उसके मस्तिष्क में जो बातें भरी जाती हैं वही उसके पूरे जीवन के संस्कार बनते हैं। मतलब साफ है, संस्कार सिखाए जाते हैं, जन्म से नहीं आते। संस्कारों का पतन क्यों हो रहा है? बदलता हुआ परिवार। पहले परिवार संयुक्त होते थे, जहां दादा दादी और चाचा चाची के साथ रहने से बच्चे बड़ों की सीख को अपनाते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली का दौर आ गया है, जहां बच्चे सिर्फ माँ बाप से सीखते हैं, और अगर माता पिता खुद संस्कारी ना हों तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? मोबाइल और सोशल मीडिया। आज बच्चों का ज़्यादा समय किताबों और परिवार के साथ नहीं बल्कि मोबाइल और इंटरनेट पर बीतता है। क्या देखा, क्या सीखा, इसका कोई नियंत्रण नहीं है। रिसर्च बताती है कि 70% बच्चों का पहला नैतिक ज्ञान अब माता पिता से नहीं बल्कि इंटरनेट से आ रहा है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वल्गरिटी। पहले जो गाने लोग रात के अंधेरे में छिपकर और कोठों पर जाकर सुनते थे, आज वही गाने हमारे घरों में हमारी बहन बेटियों के सामने बजाए जाते हैं। इन गानों को नया नाम दिया गया है, आइटम सॉन्ग। पहले ऐसी चीज़ों को गलत माना जाता था, छिपाया जाता था, लेकिन अब इसे मॉडर्न एंटरटेनमेंट कहा जाने लगा। आज हर मूवी में एक ऐसा गाना जरूर रखा जाता है जिसे देखकर आदमी का दिमाग भटक जाए। और ख़ास बात यह है कि फैमिलीज भी बैठकर इसे देखते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। क्या ये मॉडर्निटी है या हमारे संस्कारों का पतन? शिक्षा में नैतिक मूल्यों की कमी। पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा अनिवार्य होती थी। भगवद गीता, पंचतंत्र और जातक कथाएं पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब शिक्षा का फोकस सिर्फ नंबर लाने पर है। संस्कारों की बात करें तो उसे मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। मॉडर्निटी और कंपटीशन। आज हर कोई दौड़ में लगा है पैसा कमाने की, आगे बढ़ने की। लेकिन इस दौड़ में हमने अपने जीवन के असली मूल्य, सहयोग, सम्मान और कृतज्ञता को खो दिया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब इंसान सिर्फ मॉडर्न चीज़ों के पीछे भागता है तो संस्कार अपने आप गिरने लगते हैं। क्या ये सब सही है? नहीं। अगर हमारी आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर का क्या फायदा है? संस्कारों को कैसे जिंदा करें? बच्चों को संस्कार बचपन से सिखाएं। संस्कार कोई किताबों से नहीं सीखे जाते, ये देखकर और करके सीखे जाते हैं। बच्चों को ये करो, वो करो, ये कहने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद करके दिखाना। परिवार में बात करें। संयुक्त परिवार संभव ना हो तो भी परिवार के सदस्यों के बीच बात होना जरूरी है। हर दिन कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करें, मोबाइल दूर रखकर आपस में बात करें और इन सभी बातों पर चर्चा करें। शिक्षा में संस्कार। स्कूलों में नैतिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अगर स्कूल में नहीं है तो घर पर ही बच्चों को रामायण, महाभारत और गीता की शिक्षाएं दें। न धार्मिक दृष्टि से बल्कि नैतिक दृष्टि से यह बहुत ज़रूरी है। डिजिटल डिटॉक्स करें। बच्चों को स्क्रीन से ज़्यादा किताबों और वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ें। अगर मोबाइल ज़रूरी है तो उसमें अच्छे कंटेंट का चुनाव करें। मॉडर्निटी को लिमिटेड करें। हम पैसा कमाएं, आगे बढ़ें,
लेकिन संस्कारों के पतन की कीमत पर नहीं। अपनी जरूरतें और इच्छाएं नियंत्रित करना भी एक बहुत बड़ा संस्कार है। संस्कार कोई बीते जमाने की बात नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर संस्कार खत्म हुए तो समाज में अराजकता बढ़ेगी, अपराध, मानसिक तनाव, पारिवारिक टूटन, बलात्कार और अविश्वास। और फिर हम कहेंगे अच्छे दिन कहाँ गए। लेकिन बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हर माता पिता को सोचना होगा, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ एक अच्छी नौकरी देना चाहते हैं या एक अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, संस्कारों को अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी, कहाँ गए हमारे संस्कार।